क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे मन में बुरे और डराने वाले विचार कहाँ से आते हैं? ऐसा क्या है या कौन है जो आपके मन को बेचैन कर देता है? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये सब आपके खुद की वजह से नहीं होता है। जब ये बुरी भावनाएं आपको घेर लेती हैं तो आप किस चीज का सहारा लेते हैं या खुद को कैसे संभालते हैं? इस बुक में आप जानेंगे कि कैसे शैतान आपके माइंड में आपसे एक जंग लड़ रहा है। क्या आप जानते हैं कि हमारे थॉट्स कितने पावरफुल होते हैं? शैतान तो ये बात बहुत अच्छे से जानता है और इसलिए वो हर रोज आपके दिमाग में घुसने की और उस पर हमला करने की कोशिश करता है। आपको ये भी पता चलेगा कि शैतान ऐसा कैसे करता है और उससे लड़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं। आप ये भी जानेंगे कि इन सब में भगवान का क्या रोल है। आपको उनके रहस्यमय तरीकों के बारे में पता चलेगा। इस बुक के खत्म होते होते आपके पास उस शैतान को हराने के हथियार होंगे और आप उसके साथ आधी जंग भी जीत चुके होंगे। तो आइए बिना देर किए जंग के मैदान में चलते हैं। द माइंड इज द बैटलफील्ड, मन युद्ध का मैदान है। इस बुक की ऑथर जॉयस जब बाइबल पढ़ रही थी तो उन्होंने कुछ महसूस किया। बाइबल में भगवान के शब्दों में कई बातें ऐसी लिखी हुई थी जो इंसान के माइंड के पावर के बारे में बताती हैं। इसका एक एग्जाम्पल है प्रोवर्ब 23:7। बाइबल के किंग जेम्स के वर्जन में ये कहा गया है कि एक आदमी अपने दिल में जो सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। हमारे विचार हमारे एक्शन को कंट्रोल करते हैं। नेगेटिव माइंडसेट होने से नेगेटिव जीवन ही मिलेगा, लेकिन भगवान पर ध्यान फोकस करना हमें पॉजिटिव माइंडसेट देगा। पॉजिटिव माइंड के जरिए हम उस रास्ते को देखना शुरू कर देंगे जो भगवान ने हमारे लिए बनाया है और उस पर चलने लगेंगे। इफिसियों 6:12 का शास्त्र कहता है कि असल में हर इंसान एक जंग लड़ रहा है। अब ये कोई आम जंग नहीं है जहाँ खून बहाए जाते हैं, बम गिराए जाते हैं। बाइबल में जिस जंग का जिक्र किया गया है वो शैतान और उसकी सेना के साथ हमारी स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक जंग है। शैतान अक्सर हमें धोखा देने की कोशिश करता है। वो हर उस चीज को दिखाता है जो झूठी है। शैतान कभी हमसे तुरंत झूठ नहीं बोलता, वो अपना समय लेता है क्योंकि आपको कमजोर करने के लिए वो एक शानदार प्लान बना रहा होता है। शैतान धीरे धीरे हमारे मन में डाउट, डर, शक जैसे बीज बोने लगता है। शुरुआत में हमें इसका एहसास नहीं होता, लेकिन बाद में ये हमें अपनी गिरफ्त में लेने लगता है, हमें चारों ओर से घेरने लगता है। शैतान में बहुत पेशेंस होता है। वो हमारे मन में जैसे एक किला बना लेता है और भगवान के बारे में जो हमारा विश्वास और विचार है उसे झूठा साबित करने में लग जाता है। इस किले का मकसद है हमें हराना। ये किला ऐसा एरिया है जिसमें हम अपने गलत विचारों द्वारा कैद हो जाते हैं। ये सब हमारे माइंड में चलता रहता है। मन इसके जंग का मैदान बन जाता है। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं जहां आप देख पाएंगे कि माथा और जॉश की दुखी शादीशुदा जिंदगी में मन की लड़ाई कैसे होती है। माथा जॉश से खुश नहीं थी। वो दोनों हमेशा झगड़ते रहते और एक दूसरे को कड़वी बातें सुनाते रहते। यहाँ तक कि उनके 2 बच्चे भी इस नफरत और तनाव को महसूस करने लगे थे। माथा जॉश को घर का हेड नहीं बनने देना चाहती थी। वो अपनी खुद की चलाने वाली इंडिपेंडेंट औरत थी। वो सोचती थी कि हमेशा हर फैसला लेने का अधिकार सिर्फ उसके पास होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी हालत में माथा को भगवान की शरण में जाना चाहिए। भगवान इस यात्रा में उसकी मदद करेंगे, लेकिन बात यह है कि माथा भगवान पर विश्वास तो करती थी। वो ये भी जानती थी कि उसमें ऐठ है और उसका रवैया खराब है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसे बदलना या ठीक कैसे करना है। वो इस तरह रिएक्ट इसलिए करती थी क्योंकि वो रिएक्ट करने का और कोई तरीका जानती ही नहीं थी। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि माथा के मन में एक किला बना हुआ था जो जॉश से मिलने से बहुत समय पहले ही बन गया था। बचपन से ही शैतान इस किले को माथा के मन में मजबूत करता जा रहा था। क्या लगता है आपको इसका क्या कारण हो सकता है? कारण ये था कि माथा का बचपन बहुत दर्दनाक था। जब भी उसके पिता का मूड खराब होता तो वो उसे बुरी तरह मारते, उसे तकलीफ पहुँचाते। माथा और उसकी माँ ने इस बुरे व्यवहार को कई सालों तक सहा। अब जैसे जैसे माथा बड़ी होने लगी, शैतान का उस पर असर होने लगा। उसके मन में अब आदमियों के खिलाफ एक मजबूत किला बनकर तैयार हो गया था। माथा के मन में ये बात बैठ गई कि आदमी बेईमान होते हैं और भरोसा करने के लायक नहीं होते। उसे लगने लगा कि आदमी हमेशा उसका गलत फायदा उठाएंगे। इसलिए माथा ने ठान ली कि अब कोई उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं कर सकता, उसे हुक्म नहीं दे सकता कि उसे क्या करना है, कैसे करना है, खासकर आदमी तो बिल्कुल नहीं। अब उसके मन में शैतान ने जो किला बनाया था उसे तोड़ने के लिए माथा क्या कर सकती है? उसके पास एक ही हथियार है, भगवान की कही हुई बातों को फॉलो करना। लेकिन सिर्फ बाइबल पढ़ना या सुनना काफी नहीं है।
माथा को बार बार भगवान की कही हुई बातों को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना होगा। और भी स्पिरिचुअल हथियार हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है स्तुति और प्रार्थना। जितना ज्यादा आप भगवान की सेवा करेंगे, उनके गुण गाएंगे और उनकी कही हुई बातों को फॉलो करेंगे, उतना ही ज्यादा आप अपने विचारों और शब्दों के इम्पोर्टेंस को जान पाएंगे। इन बातों को फॉलो करने से आप जानेंगे कि वो पवित्र आत्मा हमेशा आपको गाइड कर सही रास्ता दिखाने के लिए तैयार रहती है। इंसान शरीर के मन की बातों पर ध्यान लगाता है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी हमें आत्मा की बातों पर मन लगाना सिखाती है। आपकी सेवा या स्तुति ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसे आप सिर्फ करने के लिए कर रहे हैं, बेमन से। आपको इसे पूरे मन से, सच्चे दिल से करना है। प्रार्थना का मतलब होता है मानना, भगवान से बात करना। ये उनसे मदद मांगना भी है और उनके साथ एक गहरा रिश्ता जोड़ना भी और ले जाता है। और सच हमें हर बंधन, हर झूठ से आजाद कर देता है। इन्हीं हथियारों के द्वारा माथा अपने मन में बने किले को तोड़ पाएगी। तब जाकर वो ये सच्चाई जान पाएगी कि हर आदमी उसके पिता की तरह नहीं होता और उसका पति तो बिल्कुल उसके पिता की तरह नहीं था। ए वाइटल नेसेसिटी, एक महत्वपूर्ण आवश्यकता। हमारे विचारों में बहुत शक्ति होती है, इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम अपने मन में किस तरह के विचार रखते हैं। तो सोचने का सही तरीका क्या है? सही तरीका है जब हमारी सोच भगवान की कही हुई बातों के समान हो जाती है या उनसे मेल खाने लगती है। ऑथर इस बात पर जोर देकर कहती है कि अगर आपका माइंड नेगेटिव है तो आप कभी एक पॉजिटिव जिंदगी नहीं जी सकते। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 5 दो अलग अलग माइंड के बारे में बताते हैं। पहला जो हमारे शरीर का दिमाग होता है और दूसरा जो हमारी आत्मा का दिमाग होता है। शरीर का दिमाग उन विचारों के बारे में बताता है जो गलत हैं। ये उन नेगेटिव विचारों के बारे में बताता है जो हमारे मन में आते हैं। उसे इसलिए मांस का दिमाग कहा जाता है क्योंकि हम अपने लिए बुरी और अपवित्र चीजें करते हैं। हम अपने शरीर की इच्छाओं को पूरा करने लगते हैं, भले ही वो भगवान की कही हुई बातों के खिलाफ ही क्यों ना जाता हो। ये मांस का दिमाग हमें पॉजिटिव जीवन जीने से रोक देता है, जबकि आत्मा के दिमाग की सुनना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये भगवान की तरह सोचने जैसा है जिससे पवित्र आत्मा संतुष्ट हो जाती है। मान लीजिए कि आपको अपने बैंक से कॉल आता है कि आपने अपने अकाउंट से $850 ज्यादा निकाल लिए हैं। इसे सुनकर आप बहुत हैरान और शर्मिंदा हो जाते हैं। आपको याद आता है कि शायद इस महीने आप अपने अकाउंट में पैसे जमा करना भूल गए। आप जल्दी से बैंक पहुंचकर पैसे जमा करते हैं। इस मुद्दे को तुरंत हल करने से आगे और मुश्किलें खड़ी नहीं होंगी। इसी तरह ऑथर सलाह देती है कि आप अपने मन को भी नया बनाएं। अगर आप सालों से गलत ढंग से सोच रहे हैं तो आपका जीवन अनऑर्गेनाइज्ड बनकर रह जाएगा। एक बात हमेशा याद रखें कि आपका जीवन तब तक ऑर्गेनाइज्ड नहीं बन सकता जब तक आपका मन ऑर्गेनाइज्ड नहीं बनेगा। शैतान ने आपके मन में जो किला बना लिया है उसे तोड़ने के लिए आपको सीरियस होना पड़ेगा। आपको भगवान की बताई हुई बातें, उनकी स्तुति और प्रार्थना के हथियारों का इस्तेमाल कर किले को तोड़ना होगा। अपने मन को पॉजिटिव बनाने के लिए भगवान से मदद मांगे। पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगी, उन पर विश्वास करें। आप अकेले शैतान को नहीं हरा सकते और इसलिए भगवान में विश्वास करने के लिए सही सोचना बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल जिंदा रहने के लिए दिल की धड़कन जितना जरूरी है। जिस तरह आपके फिजिकल शरीर को जीने के लिए खाने की जरूरत होती है, उसी तरह आपके स्पिरिचुअल जीवन को भी पोषण की जरूरत होती है, और ये हम हर रोज कुछ समय भगवान के साथ बिताकर हासिल करते। बाइबल कहती है कि एक पेड़ अपने फलों से ही जाना जाता है। हमारे जीवन का भी यही सच है। विचारों में फल लगते हैं। अच्छे विचार हमारी जिंदगी में अच्छे फल लाते हैं और बुरे विचार बुरे। एक अच्छा इंसान कभी दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचता, उसी तरह एक दुष्ट इंसान के विचार कभी अच्छे नहीं होते। आपका दिमाग कब सामान्य है? भगवान में विश्वास करने वाले के माइंड की क्या स्टेट होनी चाहिए? इस सवाल में गोता लगाने से पहले आपको इस प्रिंसिपल के बारे में पता होना चाहिए कि मन आत्मा की मदद करता है। जब कोई इंसान भगवान का अपने जीवन में स्वागत करता है तो पवित्र आत्मा उस इंसान में रहना शुरू कर देती है। बाइबल के अनुसार ये पवित्र आत्मा भगवान के मन में भी बसती है। इसलिए आत्मा हमें भगवान के ज्ञान को पाने में मदद करती है। ये आत्मा हम सब से और भगवान के साथ जुड़ी हुई है। जब आत्मा हमें भगवान का ज्ञान देती है तो हमें सच्चाई का पता चलता है। हालांकि आत्मा हमें ज्ञान देना चाहती है, लेकिन वो हमेशा कामयाब नहीं हो पाती। इसका कारण है कि हम इतने बिजी हो गए हैं कि हमारा मन उन बातों पर ध्यान ही नहीं देता या उसे याद नहीं रखता जो आत्मा हमें बताती है। एक मन जो हमेशा बिजी रहता है वो एबनॉर्मल मन होता है। एक नॉर्मल माइंड तब होता है जब वो आत्मा की बातों को सुनता है। ऐसा मन शांत और रिलैक्स होता है।
एक नॉर्मल मन के अंदर दर्द, चिंता या बेचैनी जैसी नेगेटिव भावनाएं नहीं होती। जॉयस ने अपने जीवन में हमेशा भगवान से ज्ञान मांगा है, लेकिन वो ये समझ ही नहीं पाई कि उसके अंदर जो आत्मा बैठी है वो तो उसे कब से वही दे रही है जो वो भगवान से मांग रही थी। वो अपने आत्मा की आवाज इसलिए नहीं सुन पाई क्योंकि उनका मन इतना बिजी था, वहाँ इतनी उथल पुथल मची हुई थी। मान लीजिए कि एक कमरे में दो लोग हैं। पहला आदमी दूसरे के कान में कुछ फुसफुसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरा आदमी इसे सुन नहीं पा रहा क्योंकि कमरे में बहुत शोर हो रहा था। बिल्कुल ऐसा ही होता है जब आत्मा और परमात्मा हमसे बात करने की कोशिश करते हैं। आत्मा बहुत कोमल होती है, उसकी आवाज धीमी होती है, इसलिए हमें अपने मन को जितना संभव हो सके उतना शांत बनाना चाहिए ताकि हम ये सुन सके कि आत्मा हमसे क्या कहना चाहती है। शैतान जानता है कि आपका मन और आत्मा साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वो इस पर रोक लगाने के लिए आपके मन में एक जंग छेड़ देता है। वो आपके मन में लगातार डर और चिंता के बीज बोता जाता है। आप जितना अपने विचारों के बारे में सोचते हैं, आपका मन उतना ही थकने लगता है। इस थकान की वजह से वो आत्मा की धीमी आवाज को सुन ही नहीं पाता। इसलिए नॉर्मल माइंड वो होता है जिसमें शांति है और जो थका हुआ नहीं है। द माइंड ऑफ क्राइस्ट, मसीह का मन। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपके विचार सही हैं या नहीं? ये चैप्टर हमें बताएगी कि जब जीसस धरती पर थे तो वो कैसे सोचते थे। जीसस के विचारों पर एक नजर डालने से आपके लिए उनके नक्शे कदम पर चलना आसान हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि ये तो नामुमकिन है, जीसस की तरह सोचना तो बिल्कुल संभव नहीं है। वो तो परफेक्ट थे, लेकिन भगवान ने हमें उन लाखों आशीर्वाद से भी ऊपर एक आशीर्वाद दिया है। जन्म के वक्त हमें एक नया स्वभाव दिया गया था, ये भगवान का स्वभाव है। बाइबल का कहना है कि भगवान की बातों को फॉलो करना और उनके बताए रास्ते पर चलने से हमें कई चीजें मिलेंगी, जैसे उनकी आत्मा, एक नया दिल और एक नया दिमाग। अब इसका क्या मतलब है? रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 6 में कहा गया है कि मांस का मन आपको एक बुरे अंत तक ले जाता है और आत्मा का मन जीवन की ओर ले जाता है। जीसस जैसा मन बनाने के लिए जिंदगी और मौत के बीच के फर्क को जानना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। मान लीजिए कि एक आदमी ने आपके साथ कुछ बुरा किया। जैसे ही आप उसके बारे में सोचते हैं, आपका गुस्सा तेज हो जाता है। आप खुद से कहते रहते हैं कि आप उस आदमी से कितनी नफरत करते हैं। अगर आपका मन आत्मा का मन होगा तो आप ऐसे बुरे विचारों को मन में आने ही नहीं देंगे, क्योंकि जब आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितनी नफरत से भर गए हैं। इससे आप परेशान होंगे, बेचैन होंगे और आपका सिर भी दर्द कर सकता है। दूसरी ओर आत्मा का मन आपको यही बताएगा कि आपको जिंदगी में कितनी चीजें मिली हैं, आप कितने भाग्यशाली हैं। जीसस जैसी सोच रखने का एक तरीका है पॉजिटिव विचार बनाए रखना। क्योंकि आपका मन बहुत पावरफुल होता है, इसलिए इसे सिर्फ पॉजिटिव विचारों से ही भरना चाहिए। इसे आप पॉजिटिव माइंडसेट और नजरिया बनाकर अचीव कर सकते हैं। जीसस इसका परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। उन्होंने धरती पर अपने समय के दौरान बहुत दर्द झेला। लोगों ने उनसे झूठ बोला, उनके साथ धोखा किया और उन्हें अकेला छोड़ दिया। एक ऐसा भी वक्त था जब जीसस बिल्कुल अकेले पड़ गए थे और उनका मजाक उड़ाया जा रहा था। फिर भी उन्होंने पॉजिटिव नजरिया बनाए रखा। वो हमेशा अपने आसपास के लोगों में, अपने फॉलोअर्स में जोश और जुनून भरकर उन्हें एनकरेज करते रहते थे। भगवान चाहते हैं कि हम हमेशा पॉजिटिव बने रहे। शैतान हमें दुखी करना और दबाना चाहता है। ऐसा वो नेगेटिव विचारों के साथ हमारे मन पर हमला करके करता है। अब आप डिप्रेशन से कैसे जूझते हैं? पहले ये जान लें कि डिप्रेशन का मेन कारण क्या है। संभावना है कि ये शैतान का आपके दिमाग पर हमले की निशानी है। दूसरा, इस बात को स्वीकार करें कि डिप्रेशन हमारे अंदर से जिंदगी चूस कर हमें बेजान कर देता है और हमें एक जिंदा लाश बना देता है। ये आप में डर भरकर आपको पावरलेस महसूस कराता है। जितने लंबे समय तक डिप्रेशन आपके साथ रहेगा, उतना ही आपके लिए इसे अपनी जिंदगी से दूर करना मुश्किल होता जाएगा। तीसरा, अपनी जिंदगी के अच्छे समय को याद करें। अपनी जिंदगी के अच्छे पलों के बारे में सोचने से आपको उम्मीद मिलेगी। डिप्रेशन अपने साथ जो अंधेरा लेकर आता है, ये उसमें बिल्कुल एक दिए की रोशनी की तरह काम करेगा जो आपके उदास मन में उजाला फैला देगा। पॉजिटिव यादें शैतान को हराने के लिए कुछ आइडिया भी दे जाती हैं। चौथा, बुरे वक्त में अपने स्पिरिचुअल हथियारों का इस्तेमाल करें। याद रखें कि भगवान की प्रार्थना और स्तुति आपके हथियार हैं। अपने हाथों को ऊपर उठाएं और भगवान से प्रार्थना करें। ज्यादातर लोग उदास इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उन्हें जो चाहिए उसकी तलाश वो गलत जगहों पर करते हैं। उन्हें सिर्फ भगवान की जरूरत है। उनसे बात करने से उन्हें रास्ता दिखाई जरूर देगा।
निष्कर्ष आपने सीखा कि हम सभी शैतान के साथ एक स्पिरिचुअल जंग लड़ रहे हैं। हमारा मन वो जंग का मैदान है जहां शैतान ने जंग छेड़ रखी है। उसे हमें मन के मैदान में ही लड़कर हराना है। हर वो विचार जो भगवान के खिलाफ है और खुद को भगवान के ज्ञान से भी ऊपर मानती है, उसे आपको जड़ से उखाड़ कर फेंकना है। असली प्रॉब्लम हमारे व्यवहार और विचार में होती है और शैतान जानता है कि अगर उसने हमारे विचार को कंट्रोल कर लिया तो हमारे एक्शन को भी कंट्रोल कर लेगा, इसलिए वो ये जंग हमारे मन में लड़ता है। शैतान जानता है कि हमारा माइंड कितना पावरफुल है। वो हमारे मन में ऐसे किले बनाने लगता है जो हमें नेगेटिव बातें सोचने के लिए मजबूर करती हैं। भगवान ने हमें शैतान से लड़ने के लिए हथियार दिए हैं, जो है भगवान की कही हुई बातें को मानना, प्रार्थना और भगवान की स्तुति करना। पॉजिटिव माइंड बनाना थोड़ा मुश्किल जरूर हो सकता है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं है और भगवान ये उम्मीद नहीं करते कि आप इसे पाने के लिए अकेले ही संघर्ष करते रहे। इसलिए उनसे मदद मांगे। बिना आवाज के भी दिल से निकली हुई सच्ची पुकार भगवान सुन लेते हैं। शैतान हमेशा आपके दिमाग पर हमला करता रहेगा, इसलिए भगवान से ताकत मांगे। खुद को भगवान को समर्पित कर दें, क्योंकि वो बहुत दयालु हैं। भगवान ने अपने विचारों को ग्रंथों में लिख दिया है, इसलिए भगवान की बातों की रोशनी में अपने विचारों को चेक करें और अपने विचारों को उनके जैसा बनाने की कोशिश करें, क्योंकि उनके विचार ही सबसे श्रेष्ठ हैं, जिसमें सभी भलाई छुपी होती है। अपने मन में चल रहे विचारों को गहराई से समझें, क्योंकि हम अक्सर अपने झूठे घमंड और अहंकार में रहते हैं, जो न सिर्फ हमारा बल्कि आसपास के लोगों की जिंदगी बर्बाद करने की ताकत रखता है। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि भगवान ने हमें इस दुनिया में अकेला भेज दिया या अकेला छोड़ दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपना एक अंश आत्मा के रूप में आपके साथ भेजा है। आत्मा से जो आवाज निकलती है वो कभी गलत राय नहीं देती, इसलिए संसार की नहीं, अपनी आत्मा की बात सुने। ये बात कितना सुकून देती है, ना कि कोई है जो हमेशा हमारी परवाह और चिंता करता है। चाहे पूरी दुनिया साथ छोड़ दे, लेकिन वो कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। वो हर वक्त हमारे लिए मौजूद है, बस उन्हें दिल से याद करने की देर है। जब आपके मन में चलने वाली लड़ाई आपको थका देती है, घुटनों के बल झुका देती है, तो घबराए नहीं, बस प्रार्थना कर भगवान से मदद मांगे, क्योंकि इस जंग में आप अकेले नहीं है। भगवान हर पल आपके साथ है, इसलिए अंत में जीत तो आपकी ही होनी है। बस भगवान पर अपना विश्वास डगमगाने ना दें। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और हमारे इस प्रयास को सफल बनाएं। धन्यवाद।